बहुत सारे नेताओं से मेरी बात होती है। अभी मोदी जी गए जोशी जी और आडवाणी जी से मिलने, अरुण जी, मेरी आडवाणी जी से बात हुई। मैंने कहा आडवाणी जी क्या हुआ, क्या बातचीत हुई आपकी? आपको लगे कि आडवाणी जी आज तक के स्टूडियो में आ गए तो मुझे तालियों से बताना। देखिए, मैं समझता हूं कि मैंने 2 बातें पूछी हैं नरेंद्र भाई मोदी से। पहली तो ये कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ? दूसरा मैंने पूछा कि राष्ट्रपति का चुनाव कब है? राजनाथ सिंह जी से मेरी बात हुई। मैंने राजनाथ सिंह जी से पूछा, मैंने कहा सर क्या हो गया? देश में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, कमाल, आपको बधाई। तो आपको लगे कि राजनाथ जी यहाँ पे आ गए हो तो? अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि जहां तक प्रश्न हमारे देश की सरकार का है तो वह कोई प्रॉब्लम, जहां तक प्रश्न है तो नरेंद्र भाई मोदी का मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में सारे नेताओं से वह बहुत आगे निकल गए हैं। मैंने कहा जी कितना आगे निकल गए? काफी आगे निकल गए हैं। मैंने कितना? कम से कम 56 इंच। बहुत सारी चीजें हैं। केजरीवाल जी का मैंने इंटरव्यू लिया भाई साहब अभी, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारा केजरीवाल जी से ज्यादा पाला पड़ता है। मैंने पूरा इंटरव्यू लिया केजरीवाल जी का। मैंने भाई साहब आपको प्रॉब्लम क्या है? आपको पता नहीं है नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया, मटिया मेट कर दिया, मेरी फाइल लेके भाग गई सीबीआई। सीबीआई मेरी फाइल लेके भाग गई। मैंने कहा सीबीआई का अपना काम है, आपका अपना काम है, क्या प्रॉब्लम है? आपको पता नहीं है उसके अंदर सर्टिफिकेट था मेरा, उस फाइल में सर्टिफिकेट चला गया मेरा, उसमें लिखा था सबसे ईमानदार आदमी मैं हूं। मैंने कहा जी वो सर्टिफिकेट बनाया किसने था? मैंने बनाया था खुद। मैंने कहा आपने मोदी जी की डिग्री मांग ली, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। क्यों दिखाएं भैया आपको डिग्री? अरे डिग्री मांग ली, डिग्री मांग ली, डिग्री खाने के लिए मांग रहा हूं क्या मैं? क्या होगा डिग्री मांग ली तो? अपने बच्चों को दिखानी थी बड़ा होकर ये वाला कोर्स करना है। उनके 67 एमएलए जीते दिल्ली में 67। आपको पता नहीं है नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया। जेब में खाली कैलकुलेटर बचाया बस अब एक। मैंने कहा जी कैलकुलेटर का क्या करते हो? कैलकुलेटर रखना पड़ता है जेब में कि 67 में से जेल गए इतने तो बचे कितने। लेकिन एक अंदाज है इंद्र जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मोदी जी की आवाज सब लोग सुनते हैं, उनका अंदाज सब लोग सुनते हैं, मोदी जी जब भाषण देते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे सपने में आ गए थे मोदी जी, और मैंने उनसे देश की बड़ी गंभीर समस्याओं पे बात की। आपको अरुण जी, आप तो हरियाणा से, आपको पता होगा पिछले दिनों हरियाणा में चोटी कट गई सबकी। खाली बंगाल में नहीं कटी, बाकी पूरे देश में कटी। वो आज तक नहीं पता किसने काटी, क्यों काटी। मोदी जी मेरे सपने में आए, पीछे पीछे केजरीवाल जी आ गए। आपको लगे कि दोनों लोग इस टॉपिक पे यही बोलते तो लोकतंत्र का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसको मनाइएगा। पहले मोदी जी आए, मैंने कहा सर सबकी चोटियां काट के कौन ले गया? भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, अगर काटना है तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे केजरीवाल जी आ गए। मैंने कहा भाई साहब सबकी चोटी कौन काट के ले जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये सारी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है। इस देश के अंदर कोई चोटी नहीं कटवा रहा है, इनके काफी मंत्री गंजे हैं। मैंने कहा आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजे हैं। मनीष सिसोदिया को गंजा मत कह देना, गंजा मत कह देना, उसको गंजा नहीं है वो। लोकपाल मांगते मांगते सर का तिरपाल उड़ गया। बहुत बहुत